देखिए आज हम वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन रॉट सोसाइटी के ऊपर, जो कि फूड क्रिटिक्स या फूड रिव्यूअर्स या फूड ब्लॉगर्स। हाँ, रिव्यूअर्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन जो फूड ब्लॉगर होते हैं जो कि अपने ठेले की वीडियो बनवाते हैं या फिर कोई ऐसा हम जैसा बेरोजगार उनके पास जाके सिर्फ और सिर्फ फ्री का खाने के लिए वीडियो बनाता है, तो उनको फूड ब्लॉगर्स कहते हैं। या फिर खुद भैंसों की तरह चल ही रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसको दिखाना है मैं फूड ब्लॉगर हूँ, तो उनको कह सकते हैं। एंड आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए हम डॉली चाय वाले के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो अभी शो कर रहा है, तो उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ वही चीजें खाऊंगा जो अमीर लोग खाते हैं, क्योंकि गरीबों की चीज में है ही क्या। गरीब की चीज में समोसा है, जो कि वहां पे जाके अमीरों में कुछ ना कुछ और महंगा हो जाता है। 10 रुपए की चीज को 5 रुपए की बेचना ही अमीरों को खाना कहते हैं, या फिर अमीरों का रेस्टोरेंट कहते हैं। लाओ, हाँ 10 के दे दो, लाओ। ऐसे पैसे नहीं फेंकते। मैं आज ही फेंके हुए पैसे उठाते नहीं। ये अमिताभ बच्चन हो रही है ठेलों की। 10 के जगह दो, एक ही पीस मिलेगा हमारे। भाई ये हो क्या रहा है ठेलों वालों का। रेस्टोरेंट की प्राइस में ठेले पर बेच रहे हैं, इससे बढ़िया तो कोई ठेले की प्राइस देकर कोई अच्छे से ढाबे में ना चल जाए। और अगर आपको रेस्टोरेंट की प्राइस देनी है तो फिर भाई रेस्टोरेंट में ही चले जाओ मोमोज खाने। क्यों यहाँ पे बारिश में, धूप में, भीगी गर्मी में, पसीनों की बास में यहाँ पे खा रहे हो। इससे बढ़िया रेस्टोरेंट में इसी में तो खाओगे 120 रुपए में। अगर स्पेशल वड़ा पाव 30 रुपए का थोड़ी ना 100 रुपए का मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये तुमको पता नहीं कॉम्पिटिटर था उसका वड़ा पाव गल का, उसके आसपास कहीं या फिर दूसरे के लगाता था। इसको लोग छोटा वड़ा पाव बच्चा बोलने लग गए थे उसका। एंड उसकी तो देखो लाइफ सेट हो गई, वो कहीं ना कहीं जाकर आड़ी उल्टी टेढ़ी पड़ती रहती है अपने पति को दिखाने के लिए या फिर थोड़ी वल्गैरिटी वीडियो बनाने के लिए। अभी सावन चल रहे थे, बजाय शांत बैठी है, नहीं तो उसकी वीडियो ऐसी आती है। ये बेचारा छूट गया तो उसने कहा कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो हम बनाएंगे अल्ट्रा प्रो मैक्स वड़ा पाव। अगर तुमने कभी एक जानवर को खाते हुए नहीं देखा जो कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी में रहता है, वो ऐसे ही करके खाते हैं। हम इंडियंस हैं, हाथ से खाना खाते हैं, वो भी इंडियन खाना। लेकिन जब कोई बाहर की चीज है उसमें चम्मच लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई हाथ से खाना खा रहा है, समझ जाओ भाई वो अपनी गांड थोड़ी थी 20 पैकेट मैगी बनाई। अब इसकी माँ को सिर्फ एक दिक्कत रहती है कि इसके खाना थोड़ा ज्यादा मतलब इसको क्वांटिटी पता नहीं कि इसके पेट की क्वांटिटी है कितना। 20 पैकेट मैगी को थोड़ी कहता है, 20-30 भटूरों को कहता है ये मेरे सिर्फ एपेटाइजर है, मेरा मन नहीं है। भाई जब तेरा पेट अगर खुल के तू खाने लग जाता है, क्या हाथी के बराबर खाना खाता है क्या तू, या फिर नॉर्मल इंसानों की तरह ही खाता है? Let's eat some Indian food. ये अलग है भाई। इन लोगों का मैं सही बताऊं बहुत ही अलग चूतियापा चल रहा है। इंडियन कनाडा वीजा पे बाहर जाते हैं, फिर वापस इंडियन आके कहते हैं लेट्स ईट इंडियन फूड। तो उससे पहले भी इंडियन ही खा रहा था, कुछ और तो खा नहीं रहा होगा। वहां पे जाके ज्यादा क्या फिश ये खाने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन है तो तू इंडियन ही। जाने से पहले तूने कुछ इंडियन ही तो खाया होगा। अब क्या क्या बोलूं इन चूतियों को, मैं सही बताऊं। Today I got some Indian food. Let's start with the samosa. इनको इंडिया में से 5 ही चीजों के अलावा कुछ पता ही नहीं। अगर नॉर्मल राजस्थानी खाने इनको जिंदगी में खा लिया इनके जुलाब बैठ जाएंगे पेट के अंदर से। क्वालिटी तो नहीं घटिया की, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी और इनहेंस मिलेगी आपको, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा भाई मजा भी आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। बेटे तू वाइब्रेट ही डाल ले अपने पीछे अगर तुझको इतना मजा चाहिए, क्योंकि खाने में स्वाद आता है, मजा तो आता नहीं। जहां तक मुझे आइडिया है, मेरे नॉलेज बैठती है। अगर आपकी नॉलेज सिर्फ मजे के लिए, तो भाई मैं आपको कहीं और भेज देता हूँ। दोस्तों मैं अपनी भाभी के घर आया हुआ हूँ, मेरा ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर। हाँ जय सही है भाई। इन लोगों के कुछ खाने का मन नहीं करता, जब भी इतना खा जाते हैं। जब मन करेगा तो क्या सीधा टूट पड़ोगे भैंस की तरह या हाथी की तरह हूं करते हुए आओगे। लेकिन मेरी भाभी ने बना रखे हैं छोले भटूरे। तुमने गौर करी भाभी ने बना रखे हैं, क्योंकि भाभी को पता है हमारे घर पे गैंडा खाने आ रहा है। अब मैं क्या बोलूं इसमें, क्योंकि इसकी हरकतें उसी तरीके से हैं। जिन जानवरों को मैं इसमें रेफरेंस ले रहा हूँ वो सब ऐसे ही खाना खाते हैं। उनको सिर्फ खाना भरपेट चाहिए, चाहे खाना कैसा गिडमिड हो। इसलिए इसकी भाभी ने पहले बना रखा था जो इसके हिसाब से, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये आया, इसने बनवाना स्टार्ट किया, मेरे हाथ टूट जाएंगे। तो 2-3 रातों से लग के उसने एक दिन में खाना बना दिया इसके लिए। एंड वो खाना खा रहा है। अगर मैं नहीं खाऊंगा ना तो फिर उन्हें बुरा लगे। तू खा लेगा ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि राशन कम हो रहा है उनके घर से। तो आज मैं एक फूड ब्लॉगर बनके जाने वाला हूँ रैंडम फूड कार्ट पे और देखने वाला हूँ। इसने ब्लॉगर्स की सच्चाई दिखाते फूड ब्लॉगर, क्योंकि फूड ब्लॉगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्ट पे जाते हैं एक वीडियो के लिए, जिससे पैसा उनको मिलता है, और बस 20 रुपए का फ्री का बड़ा पाव खाने के आ जाते हैं। बड़ा पाव कचौड़ी जो भी हो उस ठेले पर फ्री का खाना हो तो फूड ब्लॉगर ही बन जाओ। भैया मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, अगर मैं आपके शॉप का प्रमोशन कर दूं तो क्या मुझे फ्री में फूड मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जिसकी फेस में वैल्यू है ही नहीं, तेरे खुद के वहाँ पे 2-3 फॉलोअर्स है, उसमें तू मुझे क्या फेमस करेगा। टेंशन का माहौल है दोस्तों घर में आज बहुत ज्यादा। हाँ भाई वो तो होगा, क्योंकि पूरे परिवार का खाना तू अकेला लेके उठा के आ गया, तो परिवार में टेंशन का माहौल तो होगा। पर देखते हैं क्या टेंशन वाले से जिससे हम ना अपने खाने का राशन लेते हैं। आपके पैर चूम लिए होंगे कि ऐसा आपने एक ऐसा बेटे को जन्मा है जो कि मेरा राशन अच्छे से खरीद रहा है। 1-2 बेटे और जन्मा है, ऐसे कर दो
तो मेरी तो आपका ही परमानेंट ग्राहक आप ही हो जाओगे आके। अब उन्होंने हिसाब करके पापा को दिया, करीबन 1,20,000 का बिल बना। बाप सही में यही सोच रहा है, काश उस दिन मैंने इन 1,20,000 रुपए में से 20 रुपए का कुछ खरीद लिया होता तो मेरे 1 लाख का बिल ना बैठता। खान ने अपने घर बुलाया था मुझे खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई उसको लगा होगा एक भिखारी है, बाहर डोल रहा है, बार बार फोन कर रहा है उसको, चलो हम ज्यादा मैक्सिमम 500 रुपए का अच्छा खाना खिला देंगे। पर फिर शाहरुख खान ने गलती से इसकी वीडियो देख ली, उसको लगा भाई इसको गलती से बुला लिया मैंने, मेरा 1 करोड़ का चूना तो लगेगा, उसके अलावा मेरे यहाँ का राशन और खत्म हो जाएगा, तो इससे बढ़िया इसको बुलाते ही नहीं है, इग्नोर मारते हैं। होस्टिंग 1 घंटे से डोरबेल बजा रहा हूँ, कोई गेट ही नहीं खोल। हमें चूतियों को कौन समझाए, अभी मंदत में रेनोवेशन चल रहा था तो कहीं और शिफ्ट हो गए, अब क्या कर सकते हैं भाई। शाहरुख खान के नाम पे तुम कितना चुस्सा मारोगे कि लोग तुमको व्यूज दें, और तू ऊपर से खाने की बात और कर रहा है। जब ऐसी शक्ल लेके, मैं नहीं बोलना चाहता, एवरी स्टॉल वाला जब उसको बार बार सेम क्वेश्चन 10 लोग आगे पूछे, पहले को यही बोलता है, दूसरे को देख काट रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, दूसरे तीसरे बेटा मान जा, मैं थक गया। जब ऐसा लास्ट में आके जब भी सेम बोल रहा है ना, वो उसकी गांड लाल करने पे आता है। पहले तुझको मैं बार बार बता चुका, तूने सुना नहीं कि इतनी देर से सेम चीज प्रोसेस है भाई, खुद भी बोल सकता है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है। अंकल एक 20 नंबर लगा देना। 120। भाई तुकाराम को, इसके तुकाराम नाम क्या उसका, एफडी का, जो भाई रेस्टोरेंटों को लाइसेंस की रद्द मार रहा है, पहले इसको हेलीकॉप्टर भेजो उसको यार। आपका आलू चिप्स आ गया, इधर फाफड़ा आ गया, ये देखो भैया। ये वही लोग हैं जो कि 100 रुपए का सामान बेचने के लिए 200 का नुकसान करवा लेते हैं खुद का। क्यों? क्योंकि इन चूतियों को एक्शन मारना है, बिना एक्शन मारे हुए इनका खाना बिकेगा नहीं। नमकीन है भाई, वो जब बात है नमकीनों को छाल दिया है, दारू होती है जब भी मानता कुछ में कि उसको आपको थोड़ा करना पड़ता है, ये जिगली जिगली शेक शेक, नमकीन में क्या तुम हिलाएगा यार। नहीं, रोड मेरी है, चलिए। की रोड है, क्योंकि जो इसने कचौड़ी और क्लब कचौड़ी बनाता था उस टाइम मजदूर इसी क्लब कचौड़ी खाते थे, उनमें इसका एक बाप भी था। बाप ने कहा इसकी मदद कर देता हूँ, तो इसलिए कह रहा है ये ऐसी रोड है, मैं इससे ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता। तो क्या पता कश्मीरों की तरह इसका बाप भी। मेरी जगह आप भी खड़े होंगे ना, आपको भी उतनी खुशी होगी। हाँ, क्योंकि फूड ब्लॉगर यहाँ पे आके चुस्ता मार के जाते, मजे तो आएंगे ही। और वैसे फेमस हो रहा हूँ, एक ब्लॉगर तो देखो मैं नीचे लदा पड़ा है, उसको दिखाऊंगा नहीं, बेचारा पैंट थोड़ी ढीली हो जाएगी, वो पूरा मैं मजे ले रहा है नीचे। उसके बाद हम उसको यहाँ कहीं काट की रिव्यू दिवाएंगे। क्या बात है भाई। ओ भाई डंडा कैसे उठा रहा तू? उठाए, क्योंकि तूने अगली बार ओए होए बोला ना, ये डंडा तेरे पीछे जाके ओए होए की फीलिंग देगा, इसलिए डंडा उठा रहा है। या तुम फूड ब्लॉगर दिमाग से पैदल होते हो क्या? कुछ समझ में नहीं आता तुम। फिर मॉकटेल्स, क्रशर्स, शेक। अभी अलग चल रहा है, मतलब रेस्टोरेंट की दारू अब तुम सड़क पे आगे बेच रहे हो। अब तो रेस्टोरेंट वाले बेचारे तुमको आके हाथ पैर जोड़ेंगे कि ऐसा मत कर, क्योंकि बेबड़े लोग यहाँ पे आके हमारे रेस्टोरेंट ऐसे मॉकटेल इन सब की बदनामी कर देंगे। क्योंकि अमीर लोग जाते हैं वहां पर, उनको पता है कि कितने झेलने, गरीब लोग क्या करेंगे। वो तो भाई जब तक उनको ऐसा नहीं होता ना कि ये सामने वाला बंदा 4 नहीं दिखते, वो जब तक छोड़ते नहीं। और यहाँ से घर जाने के लिए वो ऐसा जैसे सांप लहराता है, बस लहराते हो जाएंगे। बना लोगे? मॉकटेल शॉट्स। अरे आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी जेंडर की तुम ऐसी की तैसी कर रहे हो यार। वो फीमेल, इसका मतलब ये थोड़ी वो मेल का काम नहीं कर पाए। नहीं, मुझे मेरा पेट खराब नहीं करना। नहीं, पेट नहीं खराब करती भाई। ये क्या मतलब, कितनी प्यारी छोरी है, मतलब कह रही है मैं किसी का पेट खराब नहीं करती, मैं डायरेक्ट पेट में जाते ही उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देती हूँ, वो बात अलग है। साई लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है मेरे पास। इतनी उम्र में कितने दे दिया? चूते को कौन समझा भाई, 18 साल के बाद फूड लाइसेंस बन जाता है। और दूसरी बात भाई, फूड लाइसेंस रद्द भी हो जाते हैं अगर आपकी। मिल गया मुझे, मैंने सीखा ना सारा कुछ। अब इसकी देखो हाईएस्ट पॉइंट है क्या खाना सेल करने की, क्यूट है। चूतियों क्योंकि पूरा भरा पड़ा था कमेंट सेक्शन, लिख रहा है क्यूट गर्ल, स्माइल बहुत प्यारी है, यू आर सो ब्यूटीफुल, चाहे खुद राक्षस की हंसी लेके पैदा हुआ हो। यार ये कितनी क्यूट है यार। वो खुद चाहे भेड़िए लोमड़ी की शक्ल जैसे यहाँ से चोंच होती है, सीट जैसी गद्दी वैसे लेके पैदा हुआ है, वो कह रहा है वाह एक लड़का क्यूटी, ये सच में कितनी क्यूट है यार। इसकी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ये है कि क्यूट है, बेवड़ों को सिर्फ क्यूटनेस के नाम पे उनको चढ़ाती है। भाई देखो वीडियो यही खत्म होती है। एंड भाई बताना कैसी लगी आपको, एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सॉरी चैनल। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी मस्त वीडियो लाते रहेंगे। आज टेबल को लचके दिख रहा है मैंने। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। एंड बताना आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ना।